आप सभी के संकल्प पूरे हुए। आप और आपके परिवार के सभी सदस्य, सभी लोग एक जैसे स्वस्थ हुए हैं। अभी जब आप उठेंगे, खड़े होंगे, अपने को चले फिरेंगे, देखेंगे कोई कष्ट शेष नहीं है, पूरी तरह से निरोगी हुए हैं। जो असाध्य रोगी हैं वो भी 50, 60, 70, 80% ठीक हुए हैं। जो उन्हें कष्ट थे तमाम गए हैं। जैसी आपके पास ऊर्जा है वैसे ही आपकी चिकित्सा हुई है। असाध्य रोगी जरूर ध्यान रखें कि वो दरबार की अगर एक दिवसीय चिकित्सा अपनाते हैं तो एक विशाल ऊर्जा उनके पास रहती है और बहुत जल्दी स्वस्थ होते हैं। और असाध्य रोगी जो भी हैं, चाहे वो 9 हवन करके चिकित्सा कर रहे हो, चाहे आप एक दिवसीय चिकित्सा कर रहे हो, 1 डे, महामृत्युंजय का हवन बहुत आवश्यक है, उसको अवश्य कर लिया करेंगे। कहना ना पड़े, आप स्वयं समझदार हैं, आप जिसको आवश्यकता महसूस हो अवश्य करें। उससे प्राणों का क्षय रुक जाता है, वो सबसे बड़ी बात है। तो आपने जो संकल्प किए वो पूरा करने के लिए उनको एक श्री विष्णु सहस्त्र नाम के पुण्यकांश और 3 रुद्राभिषेक के पुण्यकांश आपको दिए जाते हैं, ताकि आपका कार्यक्रम जल्दी से जल्दी निपट जाए और सरलता से, बड़ी सहजता से निपट जाए। वो हो चुका है। ये आप जरूर कर लेंगे 1 वर्ष के अंदर। जो सक्षम लोग हैं, जो सक्षम नहीं हैं, वो लोग प्रार्थना कर लेंगे दरबार से कि बाबा अभी सक्षम नहीं है, हम जब सक्षम होंगे 2, 4, 5, 10, 20, 50 साल जब भी सक्षम होंगे हम जरूर करेंगे। जो सक्षम लोग हैं वो दरबार में रह करके अपने करें, और चाहे अपने घर में करें, आस पड़ोस के ब्राह्मणों को बुला करके कर अवश्य लेंगे। 1 वर्ष का समय रहता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो सूजन के संबंध में हम हर बार आपसे बात करते हैं कि बगैर सूजन समाप्त हुए आपके रोग जड़ से नहीं जाते हैं। आपके रोगों की सबसे बड़ी समस्या की जो जड़ है आपके मस्तिष्क में सूजन है, और ये सूजन आपकी पैदा होती है नकारात्मक इच्छा विचार आशाओं से, भाव विचार से। ये नकारात्मकता आपके अंदर मस्तिष्क में खून और ऑक्सीजन की सप्लाई जो है बाधित कर देती है, और प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाती ब्रेन में, जिसके कारण शरीर और जो मस्तिष्क है उसका तालमेल, सूचनाओं का आदान प्रदान टूटने लगता है, कमजोर होने लगता है, धीरे धीरे किसी का टूट भी जाता है। ये ध्यान देने योग्य बात है कि आपके शरीर की चिकित्सा आपका मस्तिष्क ही करता है, वही ऑर्डर देता है पूरी बॉडी में, जगह जगह, तब आपका शरीर स्वस्थ होता है। अगर मस्तिष्क का संबंध किसी हिस्से से टूट जाए तो वो हिस्सा पैरालाइज हो जाता है, डेड हो जाता है। आपने देखा ना, लकवा मार जाता है। तो मस्तिष्क में जो सूजन होती है वो आपके नकारात्मक इच्छा विचार आशाओं के कारण होता है। आधुनिक विज्ञान भी अब मानता है और इसी चर्चा करता है कि दिन भर में हम करीब 24 घंटे में 60 से 70 हज़ार विचार हमारे मस्तिष्क में आते हैं बाहर से, जिसमें से कि 2/3 निगेटिव होते हैं, यानी करीब 50 हज़ार विचार लगभग निगेटिव होते हैं। 45 से 50 हज़ार विचार नकारात्मक होते हैं। यही नकारात्मक विचार धीरे धीरे इकट्ठे होते रहते हैं और वो क्या काम करते हैं, आपके खून और ऑक्सीजन की सप्लाई को मस्तिष्क में कम कर देते हैं। धीरे धीरे सूजन बनती है, धीरे धीरे गांठें बन जाती हैं, ट्यूमर्स बनने लगते हैं। आदमी कोमा में जा सकता है, कभी हार्ट अटैक लग सकता है, कभी लकवा लग सकता है, पागल भी हो सकता है, स्मरण शक्ति जा सकती है पूरी। जैसे कल आपने रात में देखा होगा, एक बच्चा था, वो करीब उम्र होगी 28 साल के आसपास, पूरी तरह से पागल हो चुका था 100%। उसे कुछ भी कोई चीज़ याद नहीं थी, पूरे कपड़े उतार के नंगा खड़ा हो जाता था। और उसके भाई एम्स के अस्पताल में कार्यरत हैं, एम्स के ही हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हैं। एम्स ने कह दिया घर ले जाओ, अभी 4-6 महीने का मेहमान। आप देखेंगे वो बच्चा बिल्कुल होश में नहीं है, बेहोशी में। फिर उसको लिटा करके सुश्रुत को हमने बुलाया तो उन्होंने पूरा ब्रेन सर्जरी की और कुछ किया गया उसके साथ विशेष, तो उसकी सारी स्मृतियाँ तुरंत आ गई। मुश्किल से 3 मिनट लगे। और उससे हम बात कर रहे थे तो हमने उससे पूछा
बेटा आपको क्या लगता है, धर्म बड़ा है कि विज्ञान? बोला नहीं, धर्म बड़ा है, धर्म की ताकत बड़ा। वही बेटा बोल रहा, बच्चा बोल रहा है ना। हमने कहा अब तुम्हें क्या लग रहा है इन सब लोगों पे जो चिकित्सा कर रहे थे? बोले हमको हंसी आती इनके सबके ऊपर, अब मैं तो ठीक हूँ। सारा अपना परिचय दे रहा है, भाई का परिचय दिया, घर मकान पता, एक एक चीज़ सब बात कर रहा है। पूरी तरह ठीक हो गया, हंसते मुस्कुराते और गया। तो ये कोमा जैसी स्थिति भी, अर्ध कोमा की स्थिति पहुंच सकती है आदमी की, पागलपन की स्थिति आ सकती है जब ब्रेन में सप्लाई कम होती है। ये आपके दरबार की शक्ति है, आपके दरबार की बाबा माँ की कृपा है, भगवान भोलेनाथ और माता कामाख्या का आशीर्वाद है आप सब पे, जो बरसती रहती है सदा। जैसी आप कामना करते हो, इच्छा करते हो जिस भाव से, वैसा ही आपको तुरंत पलट के मिलता है। उस लड़के ने कहा जो उसका भाई डॉक्टर है कि गुरुजी हमें तो कोई इन चीज़ों में विश्वास ही नहीं, हम तो समझते नहीं, इन चीज़ों को हम जानते ही नहीं हैं, हम तो विश्वास ही नहीं करते थे इन चीज़ों पे। फिर भी अब मेरे सामने कोई रास्ता नहीं था, इसलिए हम आए दरबार। और बोले दरबार आए तो इससे कोई बात हम 10 बार चिल्ला चिल्ला के बोलते थे, 20 बार, तब ये मेरी तरफ ऐसे देखता था। बोले मेरी तो आदत पड़ गई थी चिल्लाने की इसके सामने कि शायद अब सुन ले, 10वीं बार सुन ले, 15 बार में सुन ले, 20 बार में सुन ले, तो हम इसको बोलते रहते, चिल्लाते रहते, एक ही बात को बार बार बोलते थे। बोले जब यहाँ हम आए तो इससे हमने, वो हमारी आदत थी, इसको फिर हमने बोला कि भूख लगी है, खाना खा लो, भूख लगी है, भूख लगी। कह रहा बार बार क्या चिल्ला रहे हो, एक ही बार कहने की जरूरत है, बार बार क्यों बोल रहे हो, पागल हैं क्या हम? तो बोले मेरे कान खड़े हो गए कि अभी तो यहाँ हम आए हैं सिर्फ, और एक ही बार में अटेंशन दे रहा है, मतलब यहाँ कुछ तो मामला ठीक है। बोले पहली बार विश्वास तब हुआ अंदर आकर के। फिर एक दिवसीय हवन में भाग लिया और वनडे चिकित्सा की और ये आपके सामने स्वस्थ हो गया। तो सारा जो खेल ब्रेन का है, सभी कुछ आपका मस्तिष्क है, आपका मस्तिष्क बहुत करामाती है। दरबार आप सबको बार बार सूचना देता है, सचेत करता है, आगाह करता है, सतर्कता बरतने को कहता है कि सृष्टि में कोई ऐसा भूत प्रेत नहीं है जो आपको मार दे, आपको खा जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कोई ऊत भूत प्रेत नहीं होता है। जो कुछ भी है वो आपकी स्मृतियां हैं, स्वयं की भी स्मृतियां हैं, अपने पुरखों की, पूर्वजों की भी स्मृतियां डीएनए में पड़ी हुई हैं, बीमारियों की स्मृतियां हैं। जैसी स्मृतियां, जैसा व्यक्ति रहा है मृत्यु के समय, अगर वैसी स्मृति आगे आ गई, आप वैसे ही बन जाते हो। तो केवल स्मृतियां अगर हटा दी जाएं, उसकी जगह स्वस्थ स्मृतियां डाल दी जाएं, तो आप स्वस्थ हो जाते हो। ये क्षण का काम है, एक क्षण का। और दिन भर आप देखते रहे तो दिन भर यही होता है दरबार में, कोई ऊत भूत नहीं होता है। स्वयं की अपनी बनाई रची गई स्मृतियां हैं, बार बार रिपीट करते उसी चीज़ को, उसी चीज़ को, उसी चीज़ को, तो आपको भ्रम पैदा हो जाता है। वो सूजन के कारण ही मस्तिष्क में होता है ऐसा भ्रम। तो हमें ध्यान रखना है कि सूजन हटाने के लिए दरबार में एक सिद्ध लेप है बाबा माँ के द्वारा, उसको जरूर करना है लेपन। सामान्य लोग 3 माह तक, जो लोग पागल रहे हैं, मारपीट करते रहें या पेशियाँ आती रहें, गाली गलौज करते रहें, वो 6 माह लेपन कर लें। जो असाध्य रोगी हैं तब तक लेपन करें जब तक अच्छे ना हो जाएं। वो बच्चे जो माँ के गर्भ में खराब हो गए, उनके मस्तिष्क विकृत हो गए, MND है या ऑटिज्म है या सेरेब्रल पाल्सी है या किसी प्रकार के असाध्य रोग बच्चों में है, तो विकृत मस्तिष्क हैं, तो वो थोड़ा सा लंबा समय तक लेपन उनका चल सकता है। बच्चे बोलते नहीं हैं, मारपीट करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, उनमें थोड़ा लंबे समय तक चल सकता है, क्योंकि मस्तिष्क का विकास हुआ नहीं होता है। जैसे सेरेब्रल पाल्सी है, उसी में नहीं होता विकास। तो धीरे 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 बाबा की कृपा से, दरबार की कृपा से उसके मस्तिष्क का विकास होना शुरू होता है और वह भी अच्छे होते हैं। तमाम बच्चे अपने आप अच्छे होते हैं, लेकिन ध्यान देने योग्य है कि वो सूजन जानी चाहिए, मस्तिष्क पर लेप होने चाहिए। लेपन जो है वो एक आवश्यक अंग है दरबार के द्वारा, ताकि आपके दोबारा से रोग ना बने। जब आपके मस्तिष्क की सूजन चली जाएगी, ये भी ध्यान देने योग्य बात है, आज तक अभी पृथ्वी पर ऐसी कोई दवा बनी नहीं है, चाहे आधुनिक विज्ञान हो चाहे कोई विज्ञान हो, कि कोई औषधि सीधे मस्तिष्क में चली जाए। ऐसी कोई औषधि नहीं बनी, और ऐसी भी कोई औषधि नहीं बनी अभी तक
जो आपके मस्तिष्क की, ये काम दरबार आपका क्षण में कर देता है, होश में लाने का। क्योंकि स्मृतियां, स्मृति विहीन हो जाता है शरीर, डेड हो जाता है, कोई स्मृति नहीं बचती, एकदम डेड। तो वो निस्तेज पड़ा रहता है, अपने आप हाथ पैर चलते हैं कभी कभी, अदरवाइज वो भी डेड होने लगता है। तो ये लेप आपका, जैसे तमाम आपके दरबार के हवन आदि सब बाबा माँ के द्वारा सिद्ध हैं, ऐसे लेप भी सिद्ध है। इसको लगा के धीरे 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 सूजन जाती है। घर का माहौल सकारात्मक रहे उसके लिए दरबार ने बाबा माता की उस पर सिद्ध किए हुए एक अगियारी है दरबार में। जब उसको जलाते हैं आप, वो केवल 9 हवन कर चुके लोगों के लिए ही है। जो कम से कम 9 हवन कर चुका हो उसके लिए है। उससे कम अगर किस हवन किए हैं या अभी हवन कर रहा है या नहीं किए, उसके लिए वो बिल्कुल नहीं है। उससे उसको पीड़ा होगी, क्योंकि गंदगी रहती है तो भयानक रूप से पीटेगा फिर वो घर में भी। तो वो तभी करे जब आपकी शुद्धि हो गई है पूरी। और जैसे अभी आप बैठे हैं तो आपके अंदर, किसी के भी अंदर, एक भी व्यक्ति के अंदर, बच्चे तक के अंदर कोई नकारात्मक इच्छा विचार आशाएं नहीं। आप चेक करके देख सकते हो, कोई भी आप नकारात्मक बात सोच भी नहीं सकते। इस तरह से आप इसमें बैठे हुए हैं। अपने दुश्मन के बारे में ख्याल करें तो उसके लिए भी कोई गंदा विचार नहीं उठेगा। आप सब कोशिश करके देख सकते हो, पूरी ताकत लगा लीजिए, एक विचार नहीं उठेगा अपने दुश्मन के लिए आपके। करके देख लीजिए आप, इतना आप सकारात्मक बैठे हैं। तो आपको ये समझना होगा कि जो सकारात्मकता है ऐसे ही मेंटेन रखी जा सकती है। तो कभी आपने तमाम व्यापार है, बिजनेस है, या आपकी नौकरी है, या जो भी काम है, सामाजिक व्यवहारिक रूप में आप सक्रिय हैं कहीं, तो उससे भी तमाम नकारात्मकता आप इकट्ठी करते हो। कभी झूठ बोले, कभी कुछ गंदा ख्याल आया, धीरे धीरे करके नकारात्मक चीज़ें इकट्ठी होती हैं। तो उसमें करना कुछ नहीं, हफ्ते 10 दिन में एक अगियारी जला दी और वो नकारात्मक चीज़ें जो है वो समेट करके नष्ट हो जाएगी। दरबार पहुंचते ही पहुंचता है आपकी सब गंदगी साफ। जिनके प्रतिष्ठान वगैरह हैं, जिनके घर जो लोग सक्षम हैं, वो लोग रोज़ भी कर सकते हैं। रोज़ की रोज़ जो कर्मचारियों में नकारात्मकता रहती है समाप्त होती जाएगी। ऐसे करके उससे आप अपना जीवन सरल बना सकते हो। शनिवार, अमावस्या, पूर्णिमा, कभी भी उसका अपने घर पे जला के प्रयोग कर सकते हो। एक अगियारी जलाते हो। अगर आपका मकान 500 गज का भी बना हुआ है, 500 स्क्वायर यार्ड का, उसमें भी कोई आदमी आएगा तो वो यही कहेगा हवन हुआ है क्या, कोई हवन, एक वो पूरा धुआं से भर जाएगा, पूरा लगेगा हवन ही हुआ है जैसे बड़ा। तो उसको आप कोशिश करेंगे कि आप सकारात्मक बने रहें। वही खेल है, सारा खेल नकारात्मकता और सकारात्मकता का है। सभी खेल एनर्जी का है, सारा खेल स्मृतियों का है। बाकी कोई भूत प्रेत होता नहीं, हमें तो आज तक दिखा नहीं कोई भूत। तो इस तरह की कोई चीज़ें है नहीं। कोई कहता हो कि भूत प्रेत होता है, कोई तांत्रिक ओझा, कोई मौलवी कहता हो तो भाई हमको दिखा दो भाई भूत एक आके, कोई एक ही भूत दिखा दो, लाके दिखा दो। ये तो दरबार का अनुसंधान है। दरबार का अनुसंधान अब पूरा हुआ है माँ के महापर्व से। अभी 26 जून 2022 से जब अनुसंधान एकदम पूरा हो गया तो ये स्पष्ट हो गया कि कोई भूत ऊत नहीं होता। प्रेत एक योनि है, जैसे मनुष्य योनि है ऐसे प्रेत एक योनि है। तो इतना ही होता है कि मनुष्य शरीर छूटता है तो प्रेत योनि एक तरह का प्लेटफॉर्म है ट्रेन पकड़ने के लिए। कोई दिल्ली जा रहा है, कोई मुंबई जा रहा है, कोई कलकत्ता जा रहा है, तो सभी को ट्रेन पकड़ने के लिए अपने स्टेशन पे जाना होता है। तो स्टेशन को समझो कि प्रेत योनि है। हर आदमी अपने आगे जन्म का इंतजार करता है प्रेत योनि में रह करके। जिसने जैसे कर्म किए होते हैं उस प्रकार उसको वहाँ उसी प्रकार के लोक में रहता है, इंतजार करता है, और वो जब उसका समय आता है तो जन्म लेता है। इतनी बात है, प्रेत योनि का मतलब इतना है। तो सभी को जाना होता है, योगी हो चाहे भोगी हो, सबको जाना होता है प्रेत योनि में, जब तक वो पूरा नहीं हो गया है। यानी बुद्ध जैसा नहीं हो गया तब तक उसको बार बार लौट के आना है। अगर जन्म दोबारा लेना है, मिलना है, तो प्रेत योनि में रहना पड़ेगा। लेकिन प्रेत योनि में रहने के मतलब नहीं कि आपको कोई खा जाएगा वो प्रेत आके। अब प्रेत शरीर है, मतलब भाव है। प्रेत एक भाव है, कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसे समझो आप। तो वो चीज़ें आपको, भय आपका भूत बना देता है। कहते हैं नहीं भय का भूत होता है, तो भूत बना देता है। आपको दिखने भी लगता है, बाकायदा बात भी करने लगता है आपसे। और मज़ेदार बात यह है, दरबार ने जो अनुसंधान किया
ये देखते कि आप ही के शरीर आपको, आप ही का मन आपको बेवकूफ़ बनाता है भूत प्रेत के नाम पे, और आप डरते रहते हो, अपने आप से ही खुद से डरते रहते हो। जैसे लोग अपनी परछाई से डर जाते कभी कभी, ऐसे ही डरते रहते हो। तो ये सब चीज़ें कुछ नहीं, इनसे बचना है। ये जो तांत्रिक ओझा मौलवी ढोल पीट रहे हैं, भूत 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 खेल रहे हैं, दरगाहों मज़ारों में बैठ के महिलाओं बच्चियों को मूर्ख बना रहे हैं, भोग का शिकार बना रहे हैं, अपनी हवस का शिकार बनाते हैं, गंदी हरकतें करते हैं। आप तमाम जगह सब झेल के आए, बहुत चीज़ें आपको पता भी हैं जहाँ से आप निकल भागे होंगे। ये सब तरह की चीज़ें, ये कमाई करने वाले लोग, धंधेबाज लोग हैं ये अपनी माँ बहनों को नहीं छोड़ते, आप कहाँ छोड़ेंगे? ये तो महादुष्ट हैं। तो ये जितने भी ये कर रहे हैं झाड़ फूक टोना टोटका, मैं तो इन सभी से कहना चाहता हूँ, तुमने कोई भूत हो तो मेरे सामने ले आओ, हमसे इनाम भी ले जाओ। एक भूत दिखा दो भाई, कोई तो ला दो, एक भूत तो दिखा दो, कम से कम हमें दिखा दो भूत हैं। तो अगर भूत दिखा दो तो हम तो कहते हैं कि अगर आप कोई एक भूत होता हो, कोई भूत प्रेत, तो हमें केवल दिखा दो और 1 करोड़ का इनाम ले जाओ भाई, तुरंत दिखा दो। इससे सुंदर कहाँ आपको इनाम की योजना मिलेगी? करौली सरकार में है ना? कोई दिखा दे ला के, हमारे दरबार के किसी भक्त को आके दिखा दे एक भूत प्रेत, जिसने प्रक्रिया पूरी कर ली है, उसी को दिखा दो भैया आके कोई भूत प्रेत, तो भी हम तुमको दे देंगे 1 करोड़ रुपया दरबार की ओर से, भैया चलाओ भूत प्रेत अपना। तो ये सब ढोंग ढकोसले बंद होने चाहिए देश के अंदर। गली गली बैठ करके तमाम दरगाहों मज़ारों पर, या दरगाहों मज़ारों से जुड़ करके लोग जो सब नाटक कर रहे हैं, बेवकूफ़ हैं ये सब, और बेवकूफ़ बना रहे हैं जनता को। ये इनसे बचना होगा, टोना टोटका जादू टोना से। इनको तो गली गली में दौड़ा दौड़ा के मारने की ज़रूरत है, इनको पिटाई करके भगाने की ज़रूरत है इनकी सबकी। माँ बहनों की इज्जत से खेलते हैं लोग, बेवकूफ़ बनाते हैं। इनकी पिटाई डंडों से सार्वजनिक रूप से होनी चाहिए, महिलाओं के द्वारा चप्पलों से होनी चाहिए, तब ये दरबार बंद होंगे इस तरह के ढकोसले वाले। और बहुत जल्दी आएगा वो दिन, करौली सरकार इस प्रकार की शक्तियाँ सक्रिय कर रहा है, खुल भी गई हैं तमाम शक्तियाँ। बहुत जल्दी आपको इसके परिणाम भी नज़र आएंगे। ये दरबार यहीं से हरिहर कर देगा, दरबार सब खत्म, कुछ नहीं बचेंगे। नकली चीज़ें, लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद करें। सभी जितने ढोंग हैं, ढकोसले फैला रहे हैं भूत प्रेत के नाम पे, इन सब बंद होना चाहिए। हम तो सरकार से ही मांग करते हैं, भारत सरकार से भी और प्रदेश सरकार से भी, कि ये भूत प्रेत के नाम पे होने वाले ढोंग ये बंद होने चाहिए। महिलाओं पर एक बहुत बड़ा अत्याचार है ये, महिलाओं पर अत्याचार करने का बहुत बड़ा रैकेट है ये सीधी सीधी बात है। नहीं तो हमारे चैलेंज को स्वीकार करें, कोई तांत्रिक ओझा मौलवी कोई हो, हम सप्रेम उससे कहना चाहते हैं, निवेदन के भाव में कहना चाहते हैं कि चलो भाई हमको आके समझा दो, दिखा दो ना एक भूत प्रेत, हम भी मान जाते हैं। तो इस सब से बचना है, बच्चों को बचाना है। ये चीज़ें ना होती हैं ना भविष्य में हो सकती हैं, केवल स्मृतियां हैं हमारे पीछे की, भूतकाल की, इसीलिए उनको भूत कहते हैं। इतनी बात है, भूतकाल की चीज़ें तो भूत बोलते हैं, बाकी कोई ऐसा शरीर नहीं है, ऐसी कोई शक्ति नहीं। हाँ, पितृ हैं हमारे, होते हैं, देवी देवताएं होते हैं, ईश्वर है होता है, वो सब कुछ है, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि आपको भूत प्रेत कोई हैं जो खा जाएंगे घूम रहे हैं। वो एक व्यवस्था है, तो व्यवस्था को समझ के जीने में सुख मिलेगा, नहीं समझेंगे अज्ञानता में दुख मिलेगा, भय उत्पन्न होगा, भ्रम होगा। इससे बचना है। तो लेपन लगाएंगे तो भ्रम भी जाएगा, सूजन जाएगी, और रोग भी समाप्त होते हैं, दोबारा से रोग उत्पन्न नहीं होते हैं। तो ध्यान रखेंगे, लेपन अपने अनुसार अवश्य करेंगे आप लोग, ठीक है।